तो आज हम एक स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टेटमेंट किस तरह से दे रखा है, लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। यानी कोई सीक्वेंस है और उसकी जो लिमिट आती है ना, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है, तो इसको हम आज प्रूफ करेंगे। हम क्या करते हैं कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू ए। यानी हम मान लेते हैं कि इसकी एक ए लिमिट है, और फिर हम क्या करते हैं, ए एन इज आल्सो कन्वर्जेस टू ए प्राइम। यानी हम इसकी दूसरी भी लिमिट ले लेते हैं। हमें यूनिक प्रूफ करना है तो हमने क्या करी, दो लिमिट ले ली। अगर पॉसिबल हो सकता है तो अगर ये पॉसिबल होगा तब तो जो है ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो ये इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं देन फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m1 m2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारी लिमिट की डेफिनेशन है। लिमिट की डेफिनेशन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m1 m2 सच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट a n माइनस a लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 a n माइनस a प्राइम लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। क्योंकि लिमिट की डेफिनेशन में एप्सिलॉन क्या होता है, कोई भी होता है, आर्बिट्रेरी होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग देखते ना तो यहाँ पे हम क्या करते, एप्सिलॉन वन ले लेते, तो यहाँ पे हम लेस देन एप्सिलॉन वन लिख लेते। एप्सिलॉन वन को हम एप्सिलॉन बाई टू मान सकते थे। सिमिलरली यहाँ पे एप्सिलॉन टू ले लेते, एप्सिलॉन टू को हम एप्सिलॉन बाई टू ले सकते थे। कहने का मकसद ये है कि जैसे फॉर एनी, अगर इसकी लिमिट की डेफिनेशन लगाते इस पे, एप्सिलॉन वन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m1 सच दैट ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन वन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1। तो इस तरह से अगर हम लेते और फिर हम क्या करते कि चूंकि यहाँ पे फॉर एनी एप्सिलॉन वन है तो एप्सिलॉन वन को हम एप्सिलॉन बाई टू ले लेते। सिमिलरली यहाँ पे एप्सिलॉन टू लेकर चलते, एप्सिलॉन बाई टू ले लेते इसको भी हम। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा, चूंकि हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू है तो इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए। और यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1 है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2 है। अब हम क्या करते हैं, एक m ले लेते हैं, कैपिटल M। वो क्या होगा, इसका और इसका मैक्सिमम होगा। चूंकि n हमारा क्या है, इससे भी ग्रेटर देन होना चाहिए और इससे भी ग्रेटर देन होना चाहिए, तो इसके मैक्सिमम से भी ग्रेटर देन होना चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं, नाउ मॉड a माइनस ए प्राइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a हमारा किस पे कन्वर्ट कर रहा है, माइनस ए पे जो है वो हमारा ए एन कन्वर्ट कर रहा है, ए प्राइम पे भी हमारा ए एन कन्वर्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ए एन जो है वो सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं और ए एन जो है वो ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हम इनइक्वालिटी लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं कि ए प्लस बी जो है वो लेस देन होता है मॉड ए प्लस मॉड बी के। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये लेस देन हो जाएगा मॉड माइनस ए एन प्लस ए प्लस मॉड ए एन माइनस ए प्राइम। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम क्या है, मॉड लगा है, मॉड ए जो है वो क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये ए एन माइनस ए हो जाएगा। और ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, मॉड ए एन माइनस ए प्लस मॉड ए एन माइनस ए प्राइम। ये हमने हमारा किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई टू से। ये हमारा किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई टू से। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू ये ऐड कर देंगे तो ये हमारा एप्सिलॉन आ जाएगा। तो मॉड ए माइनस ए प्राइम जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ से हमें क्या मिलता है कि ए जो है वो ए प्राइम के इक्वल है। अब यहाँ से ये कैसे प्रूफ होता है, इसको भी लिख लेते हैं। मॉड ए माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है, तो ए और बी इक्वल होंगे अगर यहाँ पे लिखा हो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो ए और जो बी है वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे मॉड की हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, इनइक्वालिटी भी। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या आएगा, मॉड एक्स लेस देन, अगर ए होता है तो ये क्या होता है, एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस
ए। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे तो ये लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। और पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसको लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए है ना, ए माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन है, बी उधर जाएगा तो ये ए लेस देन एप्सिलॉन प्लस बी हो जाएगा। फिर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए माइनस बी। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे बी को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए। और फिर हम एप्सिलॉन को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा बी लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। चूँकि यहाँ पे ए बी और एप्सिलॉन हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एप्सिलॉन हमारा पॉजिटिव है तो इसलिए हम इसको इस तरह से बोल रहे हैं कि इधर ले आएंगे। लेकिन इनइक्वालिटी में हम ऐड और सब्सट्रैक्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि हम इधर दोनों तरफ एप्सिलॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी लेस देन हो जाएगा ए प्लस एप्सिलॉन से। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली, एक तो मिला ए लेस देन होगा एप्सिलॉन प्लस बी से, और दूसरा मिला बी जो है वो लेस देन होगा ए प्लस एप्सिलॉन से। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो है ना, ये इम्प्लाई करेगा ए लेस देन इक्वल टू बी, और ये इम्प्लाई करेगा बी लेस देन इक्वल टू ए। और जब ये दोनों आ जाएंगे ना तो हम कह देंगे कि ए लेस देन बी है और बी लेस देन ए है, तो ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ ए इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस बी इम्प्लाई ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। लेट ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ए लेस देन इक्वल टू बी, तो हमने ले लिया कि ए जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है बी के। तो यहाँ पे ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए माइनस बी अपॉन टू ग्रेटर देन हो जाएगा 0 के। यहाँ पे बी इधर ले जाएंगे, बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 जो है 0 से ग्रेटर रहेगा। और इसी को हम ले लेते हैं एप्सिलॉन। चूँकि ये हमारा हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू है तो इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि बस शर्त क्या है कि एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए लेस देन ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज लेस देन इक्वल टू ए बाई 2 प्लस बी बाई 2। और यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, ए लेस देन बी, जबकि हमने क्या लिया था, ए ग्रेटर देन बी। तो ये हमें कंट्राडिक्शन मिल गया, क्योंकि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए लेस देन बी नहीं हो सकता, स्ट्रिक्टली है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ग्रेटर देन बी नहीं हो सकता, तो ए हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू बी ही होगा। अब यहाँ पे सिमिलरली हम इसके लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए पुट कर देंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे बी पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए है तो यहाँ पे हम बी लेंगे, यहाँ पे ये बी है तो यहाँ पे हम ए लेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे बी लेस देन इक्वल टू ए आएगा, और यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए से आ जाएगा। जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ हम ए और बी से रिप्लेस कर देंगे, ए को बी से और बी को ए से। तो हमें क्या मिल जाएगा, b इज लेस देन इक्वल टू ए, और हमें a लेस देन b मिला, b लेस देन a मिला, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, a इज इक्वल्स टू b। तो इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखी थी कि अगर मॉड a माइनस ए प्राइम लेस देन एप्सिलॉन से फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो a और a प्राइम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट जो है वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस की यूनिक होती है, क्योंकि हमने दो आर्बिट्रेरी लिमिट लिए थे और वो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।